Hello children, how are you today? So our today lesson is unit 3 and this is a poem. The poem name is My Shadow, मेरी परछाई। तो आज इसी कविता के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने कभी अपने घर में अपने से छोटे बच्चों को उसकी परछाई से डराया है? होप आपने डराया होगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे अपने परछाई से डर जाते हैं और कोई कोई चंचल बच्चे तो बस उस परछाई को पीटना शुरू कर देते हैं हाथ से। क्या आपने कभी ऐसा किया? खैर चलिए हम जानते हैं कि इस कविता में क्या कह रहे हैं कवि। डू यू नो वेन एवर देर इज लाइट समवन फॉलोज यू। डू यू नो कभी क्या आप जानते हैं कभी कभी जो है जब प्रकाश होती है, जब रोशनी होती है तो कोई आपका पीछा करता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इट इज? क्या आपको कभी हैरानी हुई कि यह क्या चीज है? चलिए जानते हैं इस कविता के बारे में। रीड एंड एंजॉय। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी। मेरी एक छोटी सी परछाई है जो हमेशा मेरे साथ अंदर और बाहर जाता है। एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज, और उसका उपयोग भी क्या हो सकता है? मोर देन आई कैन सी, जस्ट हम उसको देख सकते हैं, उससे ज्यादा इसका कुछ उपयोग भी नहीं है। ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड। वो बहुत ही ज्यादा मेरे ही जैसा है, सिर से लेकर पांव तक बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी, और मैं उसे देखता हूँ मेरे से पहले कूदते हुए। कहा? जब मैं बिस्तर पे छलांग लगाता हूँ, जब मैं बिस्तर पे कूदता हूँ तो वो भी मेरे साथ मेरे से पहले छलांग लगाता है। आगे कवि क्या कहते हैं? द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। और सबसे जो फनीएस्ट जो रोचक बात है उसमें कि वो बड़ा होना चाहता है। वो बड़ा होना चाहता है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, वैसा नहीं जैसा कि एक छोटे बच्चे बड़ा होना चाहते हैं। धीरे धीरे धीरे, ऑलवेज वेरी स्लो, हमेशा बहुत ही आराम से वो बड़े होते हैं। बड़े होते होते उनको बहुत समय लग जाता है। वैसे बड़ा नहीं होना चाहता है। फॉर ही समटाइम्स shoots up the taller like an India rubber ball। कभी कभी तो वो इतना बड़ा होना चाहता है जैसे कि कोई इंडिया का रबर बॉल जितना उछलता हो, जितना वो बाउंस करता हो, बहुत ज्यादा बाउंस करता है, बहुत ऊंचा हो जाता है। उस तरह से वो कभी कभी बड़ा हो जाता है, बड़ा होना चाहता है। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभी तो वो इतना ज्यादा छोटा हो जाता है कि उसके जैसा कोई छोटा हो ही नहीं सकता है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। एक दिन सूरज उगने से बहुत पहले मैं जगा। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप। और जब मैं उठा तो मैं देखा कि प्रत्येक फूल पर बहुत सारी ओस की बूंदें थी जो बहुत ही सुनहली लग रही थी, शाइनिंग, चमकीली थी। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीप हियर। लेकिन जो मेरा लेजी, उस समय जब मॉर्निंग का समय था तो कवि को ऐसा लग रहा था कि जो मेरा शैडो है, जो मेरी परछाई है, वो बहुत ही आलसी है। तो वो कवि कहते हैं कि माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीप हियर। वो तो बस मानो कि एकदम बहुत ही सोने वाला, नो, बहुत बुरा सोने वाला उसका आदत है। स्लीपी हेड है, हमेशा सोते रहता है। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट asleep in bed। और वो कहते हैं कि मेरी जो परछाई है सुबह में उठी ही नहीं, वो वैसे ही सोई हुई है, बहुत गहरी नींद में सोई हुई है। ठीक है, घर पे। तो बच्चों ये कविता के जो कवि है, जो पोएट है, वो है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारे पढ़ाने का और हमारे एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लगा। साथ ही आपका कुछ फीडबैक है तो आप मुझे जरूर देंगे। बच्चों अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी आपके सामने जरूर बनाएंगे और आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। बट आज के इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा क्लास बेहतर लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सी यू, बाय।